हेलो एंड अगेन वेलकम टू माय चैनल बेस टू बिग में आपका स्वागत है। तो जो हम लोग है ना, ये पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। विल बी कवरिंग पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 1 क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, क्लास 7 की जो हिस्ट्री है चैप्टर 1, ठीक है, एनसीईआरटी की, उसकी जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट करने वाले हैं। प्रीवियसली हमने पार्ट 3 कंप्लीट किया था, पार्ट थर्ड पार्ट कंप्लीट किया था। तो उसमें हमने काफ़ी जातीस के बारे में, उनके काम कैसे डिवाइड किए गए थे हिस्ट्री में, पास्ट में, ठीक है, कौन सी जाति को कौन सा काम कैसे दिया गया था। तो उस हिसाब से हम लोगों ने डिस्कशन की थी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग रीजन एंड एम्पायर के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे लाइन टू लाइन समझाने के लिए कुछ है नहीं, बट ये जो थीम है बेसिक इस पैराग्राफ का मैं आपको बता देता हूँ कि जो कि जैसे आप मान के चलिए, जो कि है जैसे ये रीजन का जो भी है। देखो यहाँ पे जो है ना, हम लोग जानेंगे कि जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो भी आने वाले हैं ना, चैप्टर 2 चैप्टर 3, यहाँ पे बहुत सारे रीजन, बहुत सारे एम्पायर। ठीक है, एम्पायर मतलब जो कि भास्ट एरिया अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, उसको चीज़ को बोलते हैं एम्पायर। जैसे छोटा मोटा एरिया नहीं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एम्पायर। ठीक है, साम्राज्य जिसको बोलते हैं। राज्य हो गया छोटा, मतलब उस समय पे होता है राज्य हो गया छोटा, और साम्राज्य मतलब काफ़ी सारे राज्य को मिला के एम्पायर घोषित किया जाता था। तो उस समय पे अभी है ना, नेक्स्ट चैप्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि उस एम्पायर के बारे में, अलग अलग एम्पायर के बारे में। जैसे चैप्टर 2 पे हम लोग चोलास के बारे में देखने वाले हैं, चैप्टर 3 पे तुगलक्स के बारे में देखने वाले हैं, मुगल्स के बारे में देखने वाले हैं, कहाँ से कहाँ तक उन्होंने कैप्चर किया था, कौन कौन से मेजर राजा थे। ठीक है, गयासुद्दीन बलवान का नाम होगा उसके बाद। ठीक है, कि वो लोग कहाँ से आए थे, कहाँ पे कौन सा लैंग्वेज फॉलो करते थे, कहाँ तक उनका कैप्चर था। जैसे अफगानिस्तान से गौड़ जो वेस्ट बंगाल में है, वो वहाँ तक उन्होंने कैप्चर किया था। तो काफ़ी बड़ा जगह कैप्चर उन्होंने किया था। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। और कुछ हिस्टोरियंस ने भी है ना बहुत कुछ बताया था कि इन राजाओं ने ये किया है, काफ़ी जगह कैप्चर किया। तो देखो कुछ कुछ हिस्टोरियंस थे ना, बहुत बड़ा चढ़ाकर भी बोलते थे। ठीक है, उस चीज़ को मतलब किया थोड़ा सा, और लिखने के लिए राजा के अंडर में काम करते थे, तो राजा के वफादार थे, तो उनके बारे में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लिखते कि राजा ने ये है, राजा के पास इतने सेना थे। तो काफ़ी उसको चीज़ को हम लोग मतलब काफ़ी दो तीन सोर्सेज से मिला के हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग मतलब असली में हुआ क्या था, और कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। कि मैप नीचे एक आपको दिखेगा यहाँ पे, ये जो है ना एक मैप है, दिल्ली सल्तनत के समय की मैप दिखाई गई है। यहाँ पे काफ़ी नदी भी है। देखो यहाँ पे जो रिवर्स है, इंदाज आर लिखा हुआ है, देखो ऊपर में। देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा मार्क करो, पॉइंट को कहाँ मैंने बताया है, ये देखो ये पॉइंट जो मार्क कर रहा हूँ मैं, इंदाज है। ठीक है, इंदाज आर, सतलुज सतलज आर, गंगा आर, यमुना आर। तो ये नदी है, ठीक है, ये नदियाँ हैं। ठीक है, तो नदी के बारे में मैं एक और सीरीज़ लाऊंगा जो मैपिंग के लिए होगा, स्पेशली रिवर्स के बारे में। तो ये नदी कहाँ से कौन से स्टेट्स में है, तो ये थोड़ा सा आप लोग नज़र रखिए। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रखिए कि कौन से स्टेट में कौन सी नदी है। बाकी ये जो मैपिंग है नदी के लिए, वो मैपिंग में मैप के जो क्लास है, मैप की जो सेक्शन है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से आप दिखने को मिल जाएगा। तो आपकी मैपिंग की क्लास कवर अप हो जाएगी वहीं पे, तो सारे आइडियाज़ आपको हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप यहाँ पे रखिए कि कौन से मैप कौन से कहाँ पे है, बस इतना बस ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैप कुछ आने वाला नहीं है। तो बाकी आप देखिए 1 2 3 4 करके इंडेक्स दिया गया है। तो 1 मतलब कौन सा राज्य, ठीक है, या फिर ऐसे बताया गया है जैसे नंबर के हिसाब से, 2 में कौन सा राज्य है, 3 में कौन सा राज्य है। थोड़ा सा ये इंडेक्स जो आपको नीचे दिख रही है, इस इंडेक्स से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंडेक्स से मैप के साथ थोड़ा सा ऊपर में मैप के साथ मैचिंग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग फिर देखेंगे, देखिए कि यहाँ पे लैंग्वेज और रीजन के बारे में देखिए कहा गया है। ठीक है, कि अमीर खुसरो ने क्या कहा था, कौन कौन से लैंग्वेज कहाँ पे फॉलो होती हैं। जैसे सिंधी में सिंधी लैंग्वेज फॉलो होती है। ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग लैंड में अलग अलग लैंग्वेजेस फॉलो होती है। ठीक है, सिंधी होती है, उस समय पे तो डिवीज़न नहीं था ना, इंडिया पाकिस्तान या फिर कुछ भी डिवीज़न ऐसा नहीं था। तो वो सारे मतलब मान के चलो एक रीजन के हिसाब से माना जाता था, प्रोविन मतलब जो भी एक बड़ा सा एक मतलब होता है एम्पायर टाइप में, जैसे मैंने पहले बोला। ठीक है, जैसे वहाँ पे अलग अलग राज्य जैसे लैंग्वेजेस, जैसे सिंधी आपको मिलेगा, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, साउथर्न कर्नाटका में बोलते हैं द्वार समुद्री। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नीचे गुजारी इन गुजरात, मबरी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल। तो ऐसे ऐसे अवधि अवधि इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड हिंदवी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। हिंदवी, ठीक है, हिंदवी से ही हिंदी आया। ठीक है ना, चलिए याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और भी जैसे कुछ ओल्ड लैंग्वेज, देखिए संस्कृत भी एक था। ठीक है, वो देखो जनरली हर एक रीजन में बिलोंग करता नहीं था, स्पेशल कुछ कैटेगरी के लोग जैसे ब्राह्मण, कॉमन पीपल के लिए मतलब ये मुश्किल था। ठीक है, कॉमन पीपल जानते भी नहीं थे। तो अभी भी बहुत लोग कॉमन पीपल जैसे हम लोगों में मान के चलो, आउट ऑफ 100% मान के चलो
30-40% ही लोग संस्कृत से वाकिफ़ हैं, है ना। 30-40% ही लोग संस्कृत जानते हैं, बाकी संस्कृत किसी के दिमाग में है नहीं, ठीक है। और बहुत ही मतलब हम लोगों को तो लगता है कि इट इज़ वेरी क्रिटिकल लैंग्वेज, तो हम लोग अवॉइड ही कर देते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी सारे यहाँ पे भी सेम, इस जो पैराग्राफ में भी यहाँ पे भी सेम बताया गया है कि कौन सी डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, कहाँ से कौन सी डायनेस्टीज़ ग्रो की, ठीक है। कितना बड़ा जगह तक उन्होंने लिया, कितनी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें, मतलब कितनी डाइवर्सिफाइड। देखो ये पूरा जो ये चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पैराग्राफ, ठीक है, ध्यान देना है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में, आने वाले चैप्टर्स में हम लोग एक सुल्तान, एक डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे और उनकी टोटल डिटेल्स हम लोग लेते जाएंगे। तो यहाँ पे उतना ही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलते हैं, देखिए उसके बाद देखिए मुगल की जो डिक्लाइनेशन हुई है 18th सेंचुरी में, वही मैंने बताया। देखो सारे ये जो तीन यहाँ पे देखिए, जैसे जो भी लाइन टू लाइन पढ़ाने लायक होगा या फिर बताने लायक होगा, मैं आपको लाइन टू लाइन बता दूंगा, और जो लाइन टू लाइन बताने लायक नहीं होगा उसको मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही नॉर्मल सा एक इमेज आइडिया थीम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे अलग अलग इसके बारे में कहा गया है कि मतलब मान के चलिए कि डायनेस्टीज़ के बारे में कहा गया। बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे चीज़ कहा ये गया है कि जैसे जैसे ही मुगल एम्पायर ख़त्म होने लगी ना, स्टोरी की समझना ये चीज़, जैसे ही मुगल एम्पायर ख़त्म होने लगी ना, तो उसके बाद में क्या हुआ, छोटे छोटे, है ना, जैसे एक ये समझ लो ये लोग है ना एक साथ में मुगल एम्पायर में थे। अब हुआ क्या, जैसे ही मुगल एम्पायर ख़त्म हो गई, डिक्लाइन हो गई, उसके बाद ना ये लोग ना इधर उधर चले गए, ठीक है। यहाँ पे समझ लो बहुत सारे लोग हैं, मतलब छोटे छोटे महंत, छोटे छोटे समझ लो जो भी मतलब लैंडलॉर्ड्स टाइप के लोग थे, मतलब थोड़ा अमीर राजा के दरबार में काम करते, थोड़ा पोजीशन अच्छा था, वो इधर उधर फैलने लगे, तो वो चले गए। अब देखो मेन चीज़ जो ख़त्म हो गया यहाँ पे, जो यहाँ पे राजा ख़त्म हो गया, डिक्लाइन हो गई, तो वो क्या करेंगे अभी, है ना। उन्होंने क्या किया, जितना भी माल अपना जो भी कमाई उमाई जमाया था, ठीक है, जितना भी सामान वामान जमाया था, उन्होंने पैसा वैसा जितना बनाया था वो लेके इधर उधर खिसक लिए, मतलब हट गए, ठीक है। इनके मान चलो यहाँ वहाँ चले गए, तो और अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाने लगे, अपना हिसाब से चलाने लगे, अपना जगह कैप्चर करने लगे और अपने तरीके से वहाँ के लोगों को चलाने लगे, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, अब रिलीजियंस क्या आ रहे हैं, ठीक है। इस रिलीजियंस के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, पर अभी रिलीजियंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिलीजियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस पार्ट 4 को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर channel, and please share it. Okay, thank you so much, have a nice day, and meet you in part 5. Thank you.